ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वाहा स्वस्तिदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि। तीनों जन मिल करके छठ गीत वगैरह के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो छूटती जा रही हैं पीछे। जैसे मान लो कि छठ के गीत है तो नई पीढ़ी को ये गीत याद नहीं होता है, या फिर कब कौन से गीत गाए जाते हैं। सबका एक अपना तरीका है कि शाम को जब अर्घ देते हैं, घाट पे जाते हैं तो किस गीत को गाते हैं, और सुबह में जब जाते हैं ऐसा ऐसा है तो किस गीत को गाते हैं। तो ये सारी चीजें, पद्धतियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सतत चलती रहे। पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। जो 5 दिवसीय कार्यशाला है उसमें दीपावली में हम लोग घरों को साफ करते हैं। साफ करने के बाद फिर हम सजाते हैं ना, तो उससे संबंधित जो सामग्री होती है, दीप है, झूमर है, दिया है, बंधनवार है, कैंडल है। दीप तो हम ऐसे भी जला सकते हैं, लेकिन उसको डेकोरेट करके हम जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं। तो ये सारी चीजों को आप 5 दिनों में सीखेंगे, और जो बेहतर होगा उन सारी सामग्रियों को निकालकर हम लोग एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे जिसमें स्टॉल लगा होगा। जो आप मटेरियल बनाएंगे उस पे आपका नाम होगा, और किसकी दक्षता कितनी है वे सारे लोग देखेंगे। हम लोग गेस्ट भी बुलाएंगे। तो बहुत मन लगा के सीखना है, बातें कम करनी है, क्योंकि आप जितना अच्छा बनाओगे आपकी प्रदर्शनी उतनी अच्छी होगी, और आप अपने घर को और अच्छी तरीके से सजा करके लक्ष्मी और गणेश जी का स्वागत कर सकते हैं। या फिर जब राम जी गए थे कहाँ, अयोध्या, तो हम दीपोत्सव मना सकते हैं। आप उसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। सिखाने वाले शिक्षक वही हैं, ठीक है। मटेरियल भी सेम होगा, लेकिन आप जितनी सफाई से और जितनी कलात्मक रूप से अपनी चीजों को बनाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो आप अवार्ड भी जीत सकते हैं। आपकी कला को सम्मानित भी किया जाएगा। बहुत बहुत कार्यशाला में क्या क्या आप सीखेंगे ये बता देना चाहते हैं। पहला चीज होगा हस्तकला। आप इसमें आप क्या सीखेंगे, हाथ से आप क्या क्या दीपावली के लिए, छठ के लिए, चित्र गुप्त पूजा के लिए बना सकते हैं। जैसे दीपावली में बहुत सारे खिलौने, सजावट के सामान होते हैं ना, जो घर में दरवाजे पर लगाया जाता है। तो उन चीजों को आप इस बार खुद से बना के अपने घर में रखेंगे। साथ ही बहुत सारा जैसे शुभकामना हम लोग देते हैं, ग्रीटिंग कार्ड, ये भी आपको बनाने के लिए बताया जाएगा। मिट्टी का दिया हो गया, मोमबत्ती हो गया, बहुत सारे चीज हैं जिसकी जानकारी आपको लगातार 5 दिनों तक दी जाएगी। और इसके साथ साथ सिर्फ ललित कला से संबंधित सारी विधाओं को बताया जाएगा, जिसमें गायन वादन भी। जैसे लोग छठ पर्व में लोकगीत का आयोजन होता है, छठ गीत का, तो उसके लिए भी यहाँ हमारे जो म्यूजिक के टीचर हैं वो लगातार 5 दिनों तक ट्रेनिंग देंगे बच्चों को। और 17 तारीख को हम लोगों का जो समापन होगा उसी दिन छठ गीत भी प्रस्तुत किया जाएगा। और जो आप इस 5 दिनों में जिन जिन सामग्रियों को आप बनाएंगे उसकी एक विद्यालय में प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही उस दिन रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। जो हमारे कला शिक्षक हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि रंगोली कैसे बनाते हैं इस इसके बारे में भी आपको इस कार्यशाला में जानकारी देंगे। तो कुल मिला के ये कला, ये शिल्प का अनोखा कार्यक्रम होगा, और आप इसमें 5 दिनों में ही बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। आप लोग अनुशासन के साथ और पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यशाला में भाग लेंगे, और जो आपके कला शिक्षक बोले
उस पर अमल करेंगे, उसको ध्यान देंगे और इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। अब हम आचार्य डॉक्टर रत्ना के